Hello guys, this is CAD Concept. Myself Avinav. I am going to start a new series of AutoCAD Basic to Advanced. इस Basic to Advanced सीरीज के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ AutoCAD के बेसिक से लेके एडवांस्ड सारे टूल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना किसी देरी के। जैसे ही हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के साथ एक विंडो ओपन होता है। उस विंडो को वेलकम विंडो कहते हैं। इस विंडो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इस जगह पर गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है और यहाँ पर स्टार्ट ड्राइंग ऑप्शन, जिसके थ्रू हम किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर इंटर कर सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट ड्राइंग टैब पर क्लिक करके देन इसके नीचे ओपन फाइल नाम से एक टैब आ रहा है। इस टैब के को ओपन करके हम इसमें सेव्ड प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। देन आफ्टर इस प्लेस में हमें कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिस पर कि इस सॉफ्टवेयर पर काम हुआ है। देन यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं हमें ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के थ्रू। देन आफ्टर यहाँ पर से हम लॉगिन कर सकते हैं ऑटोडेस्क की साइट में। जैसे ही हम इस स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करते हैं, हम एक विंडो के अंदर इंटर कर जाते हैं। दैट विंडो इज कॉल्ड इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। इस इंटरफेस के अंदर हमें बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस टॉप वाले पोजीशन में जहां पर लिखा हुआ है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2018 drawing1.dwg। ऑटोडेस्क कंपनी का नाम है, जिस कंपनी के अंडर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ऑन की जाती है। इस सॉफ्टवेयर का वर्जन 2018 है। ड्राइंग 1 इसको कहते हैं हम लोग प्रोजेक्ट नेम। जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में जिस नाम से हम सेव करते हैं वो नाम इसी पोजीशन पर फ्लक्चुएट करता है या फिर दिखता है। देन आफ्टर .dwg, किसी भी सॉफ्टवेयर से जब हमें कोई आउटपुट मिलता है उसे ओपन करने के लिए एक सपोर्टिंग फाइल की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं फाइल एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट। इस फाइल एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट यहाँ पर हमें .dwg ऑप्शन .dwg मिलता है। ये इस सॉफ्टवेयर का फाइल एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट। जस्ट इसके राइट साइड में हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉगिन सेंटर। एंड देन इस टाइटल बार के राइट साइड में हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में ऐसे टूल्स हैं जिन्हें हम क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं, जिन्हें हम क्विकली यूज करना चाहते हैं। जैसे किसी नए प्रोजेक्ट को ओपन करना हो, या किसी सेव्ड प्रोजेक्ट को ओपन करना हो, या फिर किसी प्रोजेक्ट को सेव करना हो, या फिर सेव एज करना हो, प्रिंटिंग प्लॉटिंग करना हो, अंडू करना हो, रीडू करना हो, ये सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं इस क्विक एक्सेस टूल बार में। देन इस क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको एक लोगो मिल जाता है, दैट लोगो इज कॉल्ड एप्लीकेशन मेनू। इस एप्लीकेशन मेनू में भी वही सारी चीज़ें हमें दिख जाती है, कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दिख जाते हैं, कुछ न्यू ओपन सेव के ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें। देन टॉप रो के नीचे जो सेकेंड रो मिल जाता है हमें, सेकेंड रो को हम कहते हैं मेनू बार। इस मेनू बार में ऑटोकैड के टूल्स अवेलेबल होते हैं। जिस टूल्स के थ्रू हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क करते हैं। उस मेनू बार के जस्ट नीचे में हमें मिल जाता है टैब, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेट टैब, पैरामेट्रिक टैब, व्यू टैब। इस तरह के हमें कई सारे टैब्स मिल जाते हैं। इस टैब के नीचे एक पट्टी ओपन हुआ है, इस पट्टी को अपन कहते हैं रिबन। पूरा होल पट्टी को, ये होम के अंडर खुला है, इसीलिए इसे होम टैब रिबन कहते हैं। अगर इंसर्ट से खुले तो इंसर्ट टैब रिबन, एनोटेट से खुले तो एनोटेट टैब रिबन। तो होम में ही मैक्सिमम वर्क होता है हमारा, तो होम टैब रिबन को देखते हैं हम लोग। इस टैब रिबन में प्रॉपर अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा, प्रॉपर एक पार्टीशन दिख रहा होगा टूल्स का। इन पार्टीशंस को अगर इंडिविजुअली देखें, दैट पार्टीशन इज कॉल्ड पैनल या टूल बार। टूल बार मीन्स हम कह सकते हैं कि जिसमें टूल्स को अरेंज करके रखा जाता है। तो यहाँ पर मोस्टली यूज करेंगे अपन टूल बार, जैसे ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाई टूल बार, एनोटेट टूल बार, लेयर्स टूल बार, ब्लॉक टूल बार। ये सारे हमारे टूल बार्स हैं। इस टूल बार के बाद हमें एक ग्राफिकल प्लान मिल जाता है। इस ग्राफिकल प्लान को हम कह सकते हैं वर्क स्पेस या ड्राइंग एरिया या व्यू पोर्ट। ऐसा स्पेस जहां पर हम काम कर सकते हैं, हम अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं, उसी को वर्क स्पेस कहते हैं। या फिर ड्राइंग एरिया हम कह सकते हैं, जिस जगह पर हम ड्राइंग करते हैं उस जगह को हम ड्राइंग एरिया कहते हैं। या फिर जिस जगह पर हम किसी काम को देख सकते हैं या फिर अपने किए हुए काम को विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं,
दैट इज कॉल्ड वर्क स्पेस, व्यू पोर्ट या ड्राइंग एरिया। देन इस ड्राइंग एरिया पर हमें XY एक्सेस मिल जाता है। इस XY एक्सेस को यहाँ पर कहते हैं UCS, दैट इज कॉल्ड यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जस्ट लेफ्ट साइड राइट साइड कॉर्नर में हम देखेंगे कि हमें मिल जाता है एक सर्कल, बीच में एक स्क्वायर बॉक्स बना है, दैट इज कॉल्ड व्यू क्यूब्स। व्यू क्यूब्स का यूज हम तब करेंगे जब हमें कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाना हो। दैट मीन्स कि जब हमें कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाना हो जिसमें X, Y, Z तीनों एक्सिस का इंटरफेरेंस हो, तो हम इस व्यू क्यूब्स का यूज करते हैं। फिलहाल तो अपन 2D में है। देन इस व्यू क्यूब्स के जस्ट नीचे हमें एक नेविगेशन बार या नेविगेशन पैनल मिल जाता है, जिसके थ्रू हम अपने वर्क स्पेस को पैन कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ऑर्बिट कर सकते हैं। देन आफ्टर इस वर्क स्पेस के बाद हमारे पास एक कमांड बार आ जाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस AutoCAD। इस कमांड बार में हम जितने भी टूल्स यहाँ पर आपने देखा इस रिबन में, सारे के सारे टूल्स कमांड के थ्रू ऑपरेट होते हैं, इसलिए AutoCAD सॉफ्टवेयर को एक कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो जितने भी कमांड्स हैं, इट मे बी अल्फाबेटिकल और अल्फा न्यूमरिक। जब हम अल्फाबेटिकल या अल्फा न्यूमरिक कमांड्स इनपुट करते हैं तो वो सारे कमांड्स इसी प्लेस पर रिफ्लेक्ट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इस प्लेस पर हमारे कमांड एक्टिवेट होते हैं जब हम एंटर प्रेस करते हैं। ये कमांड बार या इस लाइन को अपन कहते हैं कमांड लाइन, देन होल टू होल को कहते हैं अपन कमांड बार। ये हमारे कमांड को रिफ्लेक्ट करता ही है, साथ ही हमारे, और हम कह सकते हैं ये कमांड बार आपको गाइड की तरह भी हेल्प करता है। जैसे कि हमें पता है कि इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो बिना किसी ज्योमेट्री के बन जाए। बेसिकली हम इस सॉफ्टवेयर में ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स और उसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो सारे टूल्स होंगे, उनके कमांड्स होंगे, तो उसके अंदर भी सब कमांड्स यूज होंगे। तो ये कमांड बार आपको उसके सब कमांड्स को रिफ्लेक्ट करेगा और हम कह सकते हैं आपको एक गाइड प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ पर सबसे नीचे में स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में जो कीज हैं इन्हें टॉगल्स कीज कहते हैं। ये टॉगल्स की AutoCAD सॉफ्टवेयर के कीज कहे जा सकते हैं। इन कीज के थ्रू ही हम एक परफेक्ट ड्राइंग को परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास एक कर्सर अवेलेबल होता है। इस कर्सर में 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम पार्ट को देखें तो एक प्लस का साइन होता है। अगर हम दूसरे पार्ट को देखें तो हमारे पास एक बॉक्स का साइन बनता है। इस प्लस वाले साइन को क्रॉस हेयर कहते हैं और बॉक्स के साइन को पिक बॉक्स, और जब दोनों मिल जाता है तो इसे कहते हैं कर्सर। This is all about AutoCAD software interface. Thanks for watching my YouTube channel. Thanks for your love and support. Please keep supporting me. Please share, subscribe and help others to achieve their goals with the help of this AutoCAD software. Thank you. Thank you so much.